देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 तारीख को अजमेर आ रहे हैं। वह अजमेर के कायड़ में विशाल जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी के पुष्कर जाने का भी कार्यक्रम है। वह पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के दर्शन तथा पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुष्कर आगमन पर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने आज पत्रकार वार्ता कर प्रधानमंत्री से मांग की कि जिस प्रकार से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पुष्कर के विकास को लेकर पहल करते हुए पुष्कर सरोवर के घाटों के विकास, ब्रह्मा मंदिर विकास तथा पुष्कर विकास प्राधिकरण की सौगात पुष्कर क्षेत्रवासियों को दी है, उसी तर्ज पर केंद्र सरकार भी पुष्कर के विकास के लिए राशि स्वीकृत करे। आरटीडीसी चेयरमैन ने बताया कि राजस्थान सरकार ने पुष्कर क्षेत्र विकास हेतु करीब 500 करोड़ की योजना की स्वीकृति की है। ऐसे में केंद्र सरकार को भी इससे अधिक राशि स्वीकृत कर विकास में कंपटीशन करना चाहिए। पत्रकार वार्ता के दौरान ही अजमेर श्रेयस डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाओं पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में कहा था कि हिंदुस्तान के पशुपालकों की आय वर्ष 2022 तक दुगनी कर दी जाएगी। आज हालत यह है कि पशुपालकों की आय दुगनी होने की बजाय आधी रह गई। चौधरी ने कहा कि 7 वर्ष पूर्व अजमेर सरस डेयरी वाली पुलिया का निर्माण शुरू किया गया था। यह केंद्रीय योजना है। अभी तक 7 साल में पुलिया का निर्माण भी नहीं हो सका। और मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर का और अच्छा पैसा मिले, बजट मिले कि भव्य मंदिर बने। और पुष्कर सरोवर में जो मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है वो काम चालू है। पूरे घाटों का जीर्णोद्धार 80 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन बजट में कर दिया गया है, वो उसकी डीपीआर बन रही है। और 500 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरे पुष्कर डेवलपमेंट का हमारी सरकार ने दिया है। पुष्कर विकास प्राधिकरण तो एक बहुत बड़ा तोहफा एक धार्मिक नगरी को और पर्यटन नगरी को दिया है। तो चूंकि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, वहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर भी जा रहे हैं दर्शन करने, तो हम उनसे मांग कर रहे हैं कि इस धार्मिक नगरी को, इस पर्यटन नगरी को आप कुछ विशेष 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन जब हमारी सरकार कर सकती है तो 500 करना तो चाहिए। उन्हें 1000 करोड़ की घोषणा नहीं तो कम से कम 500 करोड़ तो जरूर करनी ही चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अगर हो तो हमें पार्टी से ऊपर उठ के, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास के लिए हमें प्रतियोगिता कंपटीशन करना चाहिए। अजमेर जिला जिसमें सबसे बड़ी समस्या है पानी की, पीने की समस्या, आप सब जानते हैं। खेती का पानी तो यहाँ है ही नहीं। पीने की ड्रिंकिंग 72 घंटे 48 घंटे यहाँ पानी आता है। और पानी की समस्या का परमानेंट निदान हो, इसके लिए ERCP प्रोजेक्ट जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, हम सब ने कई बार ये मांग किया है। हमारे राजस्थान के हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री है भारत सरकार में, उनसे भी मांग करी है कि 13 जिले जिसमें अजमेर जिला भी आता है, उसको अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ, और पहले भी अजमेर में उन्होंने इस बात का वादा किया था जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उनके समय अजमेर में ही प्रधानमंत्री जी ने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कही थी। वो आज तक नहीं हो पाई है। तो हम चाहेंगे कि उनका दौरा हो तो कम से कम वो इस बात को वो अगर घोषणा करते हैं तो हम सब स्वागत करेंगे। और ख़ास तौर पे अजमेर जिले का जो पीने के पानी की समस्या है उसका समाधान होगा। और ERCP तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि उससे न केवल पीने के पानी की समस्या बल्कि जो सिंचाई की जो साधन हैं, सिंचाई का पानी भी मिल पाएगा ताकि किसानों की भी खुशहाली हो सके। और 13 जिले में राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग आता है। तो हम इस 2 बातें खास तौर पे कहेंगे। तीसरी बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है, और न केवल दी है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो गया है। उसी तर्ज पे वो भारत सरकार के कर्मचारियों सहित सभी राज्यों में जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम का भी वो घोषणा करें, ताकि राज्य कर्मचारियों में जो असुरक्षा की भावना है या केंद्रीय कर्मचारियों में जो असुरक्षा की भावना है वो दूर हो। और चूंकि किसी भी सरकार का जो मेरुदंड है वो वहाँ के कर्मचारी होते हैं कि वो जो भी गवर्नमेंट स्कीम है
जन कल्याण की जो स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, उनको प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कर्मचारियों में अगर सुरक्षा का भाव आएगा तो वो तेज़ी से काम करेगा। और हमारा देश का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 2004 तक तो पेंशन मिलती रही है। जो ये दलील देते हैं कि साहब इससे सरकार के खजाने पे बाहर आएगा, तो डेवलपमेंट आज़ादी के बाद से लेकर 2004 तक जब पेंशन मिला करती थी तभी डेवलपमेंट हुआ ही है, तो ये भी कोई इशू नहीं बनता है। तीसरा चौथा बात है कि महंगाई कम करने के लिए हमारी मांग है प्रधानमंत्री जी से कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जब सिलेंडर की रेट 1100 से घटा के 500 कर दी, यानी मोटे तौर पे 600 रुपये की एक तरह से रिलीफ दी है कंज्यूमर्स को, उज्ज्वला गैस है, BPL है उसमें, तो अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, वो अगर 500 रुपये की छूट देते हैं तो सिलेंडर बिल्कुल फ्री हो जाएगा, जो गृहिणियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि अब अगर ये वो घोषणाएं करते हैं तो उनका आना अजमेर जिले के लिए, अजमेर संभाग के लिए बहुत ही सार्थक हो। 7 साल में अजमेर डेयरी वाले के लिए आस्था है और वो उन्होंने उनसे बात करते हैं तो स्टेट ब्रिज वाले भी स्टेट ब्रिज वालों ने यहाँ लोकल रेलवे के लिए प्रोजेक्ट बना के दिया। 7 बार प्रोजेक्ट वाली सरकार को प्रोजेक्ट दिया 7 टाइम, और पूरा अगर जो लक्ष्मी जो अपना अजमेर पूरा आवेदन किया है, डेयरी जो है ही डेयरी के अलावा भी इसलिए हमने जो आपके रेडियो में विज्ञापन दिया आप लोगों को बाकी प्रधानमंत्री जी से ये हमने कलेक्टर साहब से रेडियो भी दिया है, ज्ञापन दिया गया तो मैं 5 आदमी मिलवा दो उनसे ये मिला ज्ञापन हमारे तक पहुँचा कि हमारी ये परेशानी हो रही है। दूसरा ये प्रधानमंत्री जी ने पशुपालन के लिए 2016 में घोषणा की थी। 2016 में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदुस्तान के पशुपालन की आय 2022 तक दुगनी कर दूँगा। देखिए तो बहुत दूर रही आधी हुई, GST लग गई तो पशुपालन की आय में। इसके अलावा जो उन्होंने 3-4 कदम ऐसे उठाए, उन्होंने कहा कि मैं देश की सारी गायों का वैक्सीनेशन करूँगा, उनका टैगिंग करूँगा, आपके बीमा करूँगा देश की तमाम गायों का, और मैं जो है पशुपालक कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसान का बनता है वैसे पशुपालक क्रेडिट कार्ड भी बनाऊँगा, और किसानों को जो है लोन जो है बैंकों से क्रेडिट 4% तो मिलेगा। हम लोगों का फार्म भरो, हमने 36,000 फार्म भरे 4 साल पहले। PM के पोर्टल पे 6 पेज का हमने 36,000 आदमी को पोर्टल पे भेजा। PM पोर्टल से बैंकों में आया, बैंक वालों ने कह दिया हमारे पास तो कोई ऑर्डर नहीं है। कुछ बैंक वालों ने कहा कि साहब हमारे पास स्टाफ नहीं, कुछ बैंक वालों ने ये कहा कि साहब हमारे पास पैसा नहीं। तो पहली योजना उनकी फ्लॉप हुई। उन्होंने कहा कि मैं FMD मुक्त हिंदुस्तान के जानवरों को करूँगा। उन्होंने टीके भेजे, फर्जी थे, 3 साल पहले आप लोगों के सामने रखी थी मैंने। FMD के टीके नकली आए और हजारों जानवर राजस्थान में मिले, अपने जिले के काफ़ी जानवर। तीसरा उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड और पूरा नहीं किया। आपके सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का मैं फ्री दिलाऊंगा, भारत सरकार से वास्ता करूँगा। उनकी योजनाओं में जो उन्होंने घोषणा की वो मैं प्रधानमंत्री जी से हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री की गई घोषणा से तुलना करूँगी। 9 जुलाई 1992 को नरसिम्हा राव पटेल में काम आए थे, आप पुराने साथियों को याद हो, तो हमने 3 मामले उनके सामने पटेल बंदा 3 मामले 200 रुपये क्रेडिट पानी के लिए फंड, दूसरा दिल्ली से अहमदाबाद रोड के, और तीसरा हमने हवाई अड्डे। मैं तो हवाई अड्डे बोला कि लोग क्या देखिए अंतर्राष्ट्रीय गरीब निवास का स्थान है, यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषणा करता हूँ कि राज्य सरकार तो आज भी आपके यदि राज्य सरकार जमीन पूरी देगी तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरा उन्होंने दिया 35 करोड़ 7 रुपये बेच के भारत सरकार से 35 करोड़ की स्वीकृति भी दी। और जाफर शरीफ जी जो हमारे रेल मंत्री थे, उनको कहा कि 1 साल में अजमेर अहमदाबाद रोडगेज बननी चाहिए। आप गवाह है, उन्होंने 11 महीने में 6 दिन को आके उद्घाटन